हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे आर्टिकल राइटिंग पार्ट, माय विज़न ऑफ फ्यूचर इंडिया। मतलब कि फ्यूचर का जो कमिंग टाइम है, कमिंग जनरेशन के लिए जो इंडिया का फ्यूचर इंडिया का आने वाले इंडिया का विज़न कैसा होना चाहिए, क्या है, ये आपका आर्टिकल है जिसका टॉपिक है India is said to be a young country and is emerging as a global power. The youth is getting increasingly concerned about the problems of corruption, environment, pollution, misuse of natural resources, etc. Write an article in about 150 to 200 words on your vision of India in 2040. आपका टॉपिक ये है कि जो फ्यूचर का जो इंडिया है, इंडिया इज सेड टू बी अ यंग कंट्री, एक यंग कंट्री कहा जाता है और जो कि ग्लोबल पावर में उभर कर सामने आ रहा है। मतलब कि एक नई पावर लेकर सामने आ रहा है। और यूथ जो है उसकी जो प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, करप्शन है, एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है और मिस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आज की करंट प्रॉब्लम्स हैं। और यूथ जनरेशन जो है वो इस चीज़ के लिए बहुत कंसर्न, मतलब चिंतित है। इस चीज़ को लेकर हमने ये आर्टिकल राइट करना है कि जो फ्यूचर का इंडिया होगा वो कैसा होगा, इन 2040 तक इंडिया के फ्यूचर कैसा दिखाई देगा, ये आपके टॉपिक है। नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक, माई विज़न ऑफ फ्यूचर इंडिया, ये इसका टाइटल है। Most of us have a massive psychological barrier against looking at the future vision of India, and those who see the future as growing directly out of the present also often narrow their vision. स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं आपको समझा रही हूँ। समझाने के बाद आपने इसको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक पर इसको राइट भी करना है। इसके बाद आपको फाइल में जो है ये आपको रिटर्न में मिलेगा इसका मटेरियल। तो फर्स्ट लाइन में ये कहा गया है कि मोस्ट ऑफ अस, हमारे मतलब कि हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर विज़न ऑफ इंडिया के फ्यूचर के विज़न को देखने के लिए जो है माइंड के जो आइडियाज़ हैं, जो वो आइडियाज़ बहुत कम हैं। वो नए नए आइडियाज़ हमारे पास नहीं हैं कि हम आने वाले फ्यूचर के बारे में इमेजिनेशन कर सके कि आने वाला जो टाइम होगा वो कैसा होगा, इंडिया कैसा लगेगा। तो इसके लिए जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारी साइकोलॉजी है, जो हमारे व्यूज़ हैं, वो हमारे सामने कहीं ना कहीं, हमारे पास इतने नए नए आइडियाज़ की नहीं है, कमी है, वो कहीं ना कहीं बैरियर बनकर सामने आते हैं। और अगर कुछ लोगों के पास वो आइडियाज़ हैं भी प्रेजेंट को लेकर, अगर वो आइडियाज़ हैं भी फ्यूचर के, तो वो आइडियाज़ बहुत नैरो हैं, मतलब बहुत छोटे आकार के हैं। ऑफन नैरो देयर विज़न, उनका विज़न, उनका जो इमेजिनेशन है वो बहुत छोटे लेवल के, बहुत छोटे आइडियाज़ हैं। इट इज़ माई बिलीफ मीन्स विश्वास, दैट द ईयर 2040 विल बिलोंग टू दोज हु ट्राई टू सी डाइवर्सिटी एज अ वैल्यू इन इट सेल्फ। कहते हैं कि जो राइटर है, जो पैसेज को जो आप लोग हो ये कह रहे हैं कि माई बिलीफ, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि द ईयर 2040 विल बिलोंग टू दोज, कि जो फ्यूचर का जो इंडिया होगा उसमें ऐसे लोग होंगे जिनकी सोच बिल्कुल अलग होगी। वो अपने आप में अलग तरीके से सोचेंगे, उनकी सोच अलग होगी, आइडियाज़ अलग होंगे। नॉट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रेसिस्टिंग न्यू मोनोकल्चर्स ऑफ द माइंड और एज अ कंप्रोमाइज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग कम्युनल एंड एथिकल हार्मोनी। मतलब उनके आइडियाज ऐसा नहीं है कि वो अपनी हालात के साथ सिचुएशन जो है कंप्रोमाइज़ करेंगे और जो है अपनी ज़रूरतों के साथ, अपने कल्चर के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे। उनकी सोच एक अलग टाइप की सोच होगी, उनके विचार अपनी अलग ही टाइप के विचार होंगे। India of the future will be central to the world, wherein the ideas of diversity will be cherished as an end in itself. मतलब कि इंडिया ऑफ द फ्यूचर विल बी सेंट्रल, मतलब इंडिया का जो फ्यूचर होगा वो वर्ल्ड लेवल का होगा। वर्ल्ड की डाइवर्सिटी का मतलब अनेक प्रकार के आइडियाज़ होंगे, वो वर्ल्ड बेस के आइडियाज़ होंगे। वर्ल्ड बेस का जो है इंडिया फ्यूचर में डेवलप करेगा।
माई विजन स्टेटमेंट इज़ नॉट अ प्रेडिक्शन ऑफ वट विल एक्चुअली ऑकर। मतलब कि मेरा जो विज़न है, जो मेरी स्टेटमेंट है, जो ये बात ऊपर के सेंटेंस में जो मैं ये बात कह रही हूँ, इज़ नॉट अ प्रेडिक्शन वट विल एक्चुअली, जो सच में आने वाले टाइम में होगा उसके लिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रही। ये मेरी स्टेटमेंट कोई भविष्यवाणी नहीं है कि आने वाला में ऐसा होगा, लेकिन नोर इज़ इट अ विश लिस्ट ऑफ डिज़ायरेबल, कहते ना ही कोई वो इन उन इच्छाओं की ये कोई एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बट अनटेनेबल एंड्स, जिनका कोई अंत ही नहीं है, ऐसी इच्छाओं की लिस्ट की जिसका कोई अंत ही नहीं है कि फ्यूचर में ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ एक्चुअली अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट वी बिलीव इज़ पॉसिबल फॉर आवर नेशन टू अचीव, सीइंग द लेवल ऑफ कंसर्न दैट आवर प्रेजेंट डे यूथ इज शोइंग। मतलब ये तो एक क्या है कि एक स्टेटमेंट है जिससे ये मतलब हम ये विश्वास करते हैं कि जो आने वाले टाइम के लिए जो हमारे जो यूथ जनरेशन है, जो यूथ प्रेजेंट टाइम के अंदर जो यूथ के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, उनकी कंसर्न दिखाई दे रही है कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत अचीवमेंट होगी, इससे जो है हमारा देश इस अचीवमेंट को ले पाएगा, ये पॉसिबल हो पाएगा, ऐसा सोचकर ये जो है स्टेटमेंट कही जा सकती है। मेरा विचार है अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन, और वो बच्चे की जो यूथ की जनरेशन की जो चिंता है वो क्या है, करप्शन को लेकर, एनवायरनमेंट को, पोल्यूशन को लेकर और मिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। जो यूथ के अंदर ये चिंता, ये जो एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है, इस चीज़ को ये पॉसिबल है कि हमारा देश इस चीज़ को अचीव कर पाए। An essential requirement for envisioning India in 2040 is to recognize that the parameters which determine national development have changed in recent years and will change further in the future। मतलब ये कहा गया है कि an essential requirement for envisioning India 2040 कि इंडिया का अगर हम विज़न देखें तो उसके लिए सबसे पहली असेंशियल रिक्वायरमेंट ये है, सबसे पहली ज़रूरत ये है कि हमें अपने देश की डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को, उन तरीक़ों को डिटरमाइन करना पड़ेगा। डिटरमाइन मतलब उनको निश्चित करना पड़ेगा, उनको तय करना पड़ेगा कि हमारा देश एक नए तरीके से कैसे डेवलप हो सकता है। और ये पिछले कुछ सालों से ये चेंज हो चुका है, वो पैरामीटर्स हमने डिसाइड भी किए हैं, कुछ हमने डिटरमाइन कर लिए हैं और कुछ आने वाले टाइम में और ज़्यादा चेंज होंगे। दिस इज़ लाइकली टू ओपन अप ग्रेटर, ये और विस्तृत होकर और जो है सामने खुलकर सामने आएंगे। पॉसिबिलिटीज देन एवर बिफोर, द ग्रोइंग आई इन्फ्लुएंस इन द फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्टिव स्किल्स एक्सेट्रा lend credence to the view that India will definitely achieve and sustain higher economic growth and development in the coming decades। मतलब कि द ग्रोइंग आई इन्फ्लुएंस मतलब जो डेवलपमेंट हो रही है, जो चेंजेज आ रही हैं, मैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हूँ। फील्ड्स किस किस में चेंजेस आई, जैसे कि टेक्नोलॉजी के अंदर, फार्मिंग के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी में चेंज आया, एजुकेशन सिस्टम में चेंज हुआ, एंड प्रोडक्टिव स्किल्स ह्यूमन स्किल्स चेंज हो रही हैं। ये जो जितने भी चेंज हैं, इन सब से लगता है कि डेफिनेटली इन फ्यूचर में जो है हमारा इंडिया इन सब चीज़ों को फॉलो करेगा और इंडिया की डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी इन द कमिंग डिकेड्स। आने वाले टाइम में, आने वाले दशकों के अंदर इंडिया बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा और वर्ल्ड लेवल पर जो है ये ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सामने आएगा। ये है बेटा आपका आर्टिकल जो मैंने आपको समझा दिया, ये फ्यूचर के इंडिया के विज़न को लेकर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम को लेकर, करंट अफेयर्स के ऊपर, और इसको आप लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे। ओके, थैंक यू।